एडवोकेट राहुल मिश्रा। आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको कोई महिला रेप के झूठे मुकदमे लिखाने की धमकी देती है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। आम बोलचाल की भाषा में जनरली गांव के लोग कहते हैं 76 लिखा देंगे, लेकिन पुराना सेक्शन था 376। ऐसी धमकी अगर आपको कोई महिला दे रही तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, डिटेल में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े तो वहाँ जुड़ेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, 376 का मुकदमा यानी रेप का मुकदमा बेहद संगीन प्रकृति का होता है। इसमें आपको लोग कह सकते हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप डरिए नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सब खोखले वादे हैं, इसमें आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत है। इमीडिएटली आपकी अरेस्ट हो जाएगी, पुलिस आपके किसी एविडेंस को देखने वाली नहीं है। पहले वो आपको गिरफ्तार करेगी, गिरफ्तार करने के बाद विवेचना स्टार्ट करेगी, यानी कि अरेस्टिंग पहले होगी, इन्वेस्टिगेशन बाद में होगी। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत है। 376 के मुकदमे की अगर धमकी मिल रही है तो आपको क्या प्रिकॉशंस अपनानी चाहिए कि जब आपको अभी केवल कोरी धमकियां दी जा रही हैं, अभी लिखाया नहीं गया, केवल धमकाया जा रहा है कि हम रेप का मुकदमा लिखा देंगे तुम्हारे ऊपर। तो ऐसी कंडीशन में ये स्टेप आप अपना लीजिए तो कुछ ना कुछ आपको मदद मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहला स्टेप मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे आपको कोई महिला रेप जैसे संगीन मामले में फंसा देने की धमकियां दे रही, कई बार लड़कियों के माता पिता भी धमकाते हैं जब उनका आपस में प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा होता है या कोई अन्य मुकदमा उन लोगों का पहले से चल रहा होता है, तो उस दशा में वो धमकाते हैं कि वो पुराना मुकदमा वापस ले लो वरना हम रेप का मुकदमा लिखा देंगे, तुम्हें फंसा देंगे, बच्चे को फंसा देंगे, कैरियर चौपट कर देंगे, नौकरी ले जाएंगे। ये सारी चीज़ें आम होती हैं गांव देश के मैटर्स में। शहर का मैं बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि वहाँ पर लिव इन कल्चर है और लिव इन रिलेशनशिप में आने के बाद रेप होता है। लेकिन गाँव में ज़्यादातर प्रॉपर्टी, नाली खड़ंजा मेड़ के विवाद को लेके ही 376 जैसे मामले या रेप के मैटर्स लिखाए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब महिला आपको धमकी दे रही है तो सबसे पहला स्टेप जो आपको अपनाना है, जब भी आपको धमकी दी गई है आपको लाइटली नहीं लेना है। उस धमकी के एवज में आपको तुरंत एक एप्लीकेशन अपने यहाँ के पुलिस कमिश्नर को या एसपी, अगर आपके यहाँ बैठते हैं तो एसपी साहब को, कप्तान साहब को एप्लीकेशन आपको लिखित तौर पर देनी है कि किसी महिला के द्वारा आपको 376 यानी रेप के मुकदमे में फंसा देने की धमकियां दी जा रही हैं, क्योंकि धमकी देना भी अपराध है। और अगर आप अपनी एप्लीकेशन उनको पहले दे देते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास कहीं ना कहीं एक ग्राउंड क्रिएट हो जाएगा कि आपको फर्जी फंसाने की धमकियां दी गई थी, जिसका लिखित सूचना आपने संबंधित अधिकारियों को दे रखा है। तो ऐसे में ये एप्लीकेशन आप एसएचओ को अपने यहाँ दे दीजिए और अपने यहाँ के कप्तान साहब को दे दीजिए। एसएचओ को एप्लीकेशन दे रहे हैं, अगर वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उसके बाद आप कप्तान साहब को एप्लीकेशन दीजिए। कप्तान साहब को एप्लीकेशन देने के बाद आप कोर्ट के माध्यम से उस महिला के ऊपर एफआईआर लिखवा दीजिए। एक क्लाइंट है हमारे, उनको लड़की एक बहुत परेशान कर रही थी, उनके घर में घुस जा रही थी, तो उन्होंने सिविल सूट फॉर परमानेंट इंजेक्शन किया था। परमानेंट इंजेक्शन सिविल सूट किया था तो कोर्ट ने उनको डिस्चार्ज के लिए लिख दिया। अगर उन्होंने उसी मैटर में ट्रेसपास का मुकदमा लड़की के ऊपर लिखा दिया होता, धमकी देने का, गाली गलौज का, मारपीट करने का, ठीक है, चोरी का, ट्रेसपास करने का मुकदमा लिखा दिया होता तो उनको अप्रोप्रिएट रिलीफ कोर्ट से मिल जाती। तो आपके खिलाफ जब भी धमकी दी जाए आप विभिन्न अथॉरिटीज़ को कंप्लेंट करिए, इवन ह्यूमन राइट्स को भी आप एप्लीकेशन लिखिए। उस एप्लीकेशन का कहीं ना कहीं हेल्प आपको मिलेगी कि कोई महिला आपको झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रही। अब पहली कंडीशन देखिए, जब भी आप इस तरीके के एप्लीकेशन दे देंगे, लड़की के खिलाफ एफआईआर लिखा देंगे, तो ये फिक्स है कि एफआईआर तो रेप की आपके ऊपर आनी ही आनी थी। अब एफआईआर रेप की आएगी तो कम से कम आपके पास लड़ने के लिए कुछ हो जाएगा, वरना आपके पास जेल के ही दरवाजे रहेंगे। अब लड़ने के लिए ऐसे हो जाएगा कि जब भी आप कोर्ट में जाओगे, आप जो है बेल में जाओगे, एंटीसिपेटरी बेल में जाओगे या अरेस्टे में जाओगे या एफआईआर क्वेशिंग में या चार्जशीट क्वेशिंग में, तो कोर्ट मूलभूत 2-3 प्रश्न आपसे पूछती है कि आखिरकार आप ही के खिलाफ क्यों कोई झूठा मुकदमा लिखाएगा। तो आप वहां पर ये प्रूफ करिए कि आपको ये पहले धमका रही थी क्योंकि आप इनको पैसा दे चुके थे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, पहले से विवाद चल रहा था प्रॉपर्टी का, कोई अन्य केस चल रहा था, आपने इनकी गाली गलौज मारपीट से तंग आके, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है आपके पास, इसलिए मुकदमा लिखा दिया। इसीलिए इन्होंने उस मुकदमे में विवेचना ना ज्वाइन करके आपके विरुद्ध 376 जैसी संगीन धारा में मुकदमा लिखा दिया।
तो कोर्ट पहला प्रश्न पूछेगी आप ही क्यों, आप ही के विरुद्ध मुकदमा क्यों लिखाएगा कोई, तो आपके पास जवाब आ गया कि आप ही के विरुद्ध मुकदमा क्यों लिखाया जाएगा। दूसरा प्रश्न कोर्ट ये पूछेगी आपसे कि आपको अगर इतना इस महिला के द्वारा धमकाया गया, डराया गया और एलिगेशंस लगाए गए, तो आपने क्या कोई शिकायती पत्र एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के समक्ष रखा? क्या आपने किसी अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन दी कि आपके विरुद्ध ये महिला झूठा मुकदमा लिखा सकती है? तो आप जब शिकायती पत्र भेजे रहोगे तो आपके पास जवाब होगा कि आपने उसमें कार्रवाई कर रखी है, आपने एप्लीकेशन दे रखी है, आपने केस कर रखा, लेकिन हुआ कुछ नहीं क्योंकि ये महिला है। उस कंडीशन में भी आपकी प्रोटेक्शन हो सकती है। लेकिन अगर जहां पर आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं होगा, कुछ आप क्रिएट ही नहीं किए रहोगे, क्योंकि एविडेंस होता किसी के पास नहीं, क्रिएट करना पड़ता है। जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं तो आप अपने आप को कैसे गिरफ्तार होने से बचा पाओगे, कैसे प्रोटेक्ट कर लोगे? तो ये सारे स्टेप अपना के आप अपने आप की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। हाँ, दूसरी चीज़, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जो भी आपके पास उनको सिक्योर करके रखिए, वो ट्रायल में काम आएंगी। आपके पास जो भी एविडेंसेस हैं उनको अपने पास उसके मल्टीपल बैकअप बना लीजिए, क्योंकि आप बहुत सारे बड़े बड़बोले लोग इसी में निकल के आएंगे, वो कहेंगे कि हमको कैसे गिरफ्तार कर लेंगे। आज एक आदमी से मेरी बात हो रही थी, उसने कहा इमीडिएट अरेस्टिंग कहाँ, लड़के की भी तो सुनी जाएगी, क्योंकि वो कोर्ट का प्रोसीजर नहीं जानता, पुलिस की मनमानी नहीं जानता। अब क्योंकि इमीडिएट अरेस्ट होना है, ये अच्छी तरीके से पता है, गिरफ्तारी तुरंत हो जाएगी। आप सब जानते हो, जो ये मैटर्स झेल रहे हैं, जो वकील हैं या जो इस फील्ड से जुड़े हुए, वो बेहतर जानते हैं कि पुलिस इमीडिएटली अरेस्ट कर लेती है। और कुछ बड़बोले लोगों की आदत होती है कि अपना मोबाइल ले जाके पुलिस वाले के पास रख देंगे। आपके ऊपर जब भी ऐसी एलिगेशन लगे, पुलिस स्टेशन से फोन आए कि हम आ जाएं, आपको बुला रहे हैं, आप आइए बेटा, यहीं सेटल कर देंगे, बिल्कुल नहीं जाना। पहली सबसे बड़ी प्रिकॉशन यही जान लीजिए। अगर आप पुलिस स्टेशन गए, बड़बोले बन के मोबाइल में सारे एविडेंस दिखाने लगे, वहीं पर आपको पुलिस वाला गिरफ्तार करेगा, वहीं से जेल भेज देगा और आपके सारे एविडेंस फॉर्मेट हो जाएंगे, सब कुछ। पूछो किस लिए? विवेचना में उनको कुछ करना ना पड़े। आपके एविडेंस तो वैसे नहीं लगाते हैं, लड़के के किसी भी एविडेंस को वो साक्ष्य के तौर पर केस डायरी का पार्ट नहीं बनाते हैं, इससे आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए आप चार्जशीटेड हो जाते हो। और पुलिस को धारा बढ़ाने के नाम पे, घटाने के नाम पर पैसा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि 376 जैसे थी वैसे है, वैसे रहेगी। या रेप के नए सेक्शन 64 जो आ गया है, या 69 शादी का झांसा आ गया है, वो वैसे ही रहेगा। सजा वही मिलेगी, चाहे एक सेक्शन लगाए उसके, चाहे 10 सेक्शन लगाए, या उसकी टर्मिनोलॉजी बदल दे, कुछ नहीं होगा। इसलिए पुलिस को भी मैनेजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं? उम्मीद है जानकारी पसंद आई है, समझ आई, इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी और आप लोग ब्लंडर करने से, गलतियां करने से बचोगे। जय हिंद, जय भारत।